नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रवेश वत्स है एंड आई वेलकम यू इन द अभिमन्यु आईएएस, जो इंस्टीट्यूट पिछले 23 सालों से रिकॉर्ड्स बना रहे हैं इन द यूपीएससी एंड द स्टेट सिविल सर्विसेज। एंड सिंस 1999 हमारे यहाँ 2200 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, वेदर इट इज़ सिविल सर्विस और वेदर इट इज़ स्टेट सिविल सर्विस। टुडे आई हैव कम अगेन ऑन द सीरीज़ जो मैं यूट्यूब पर लेकर आता हूँ, अलग अलग कंसेप्ट्स जो पॉलिटी के अंदर है उन पर। तो आज मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ जो है व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन एंड राइट्स। और उससे पहले ये चर्चा करेंगे कि राइट्स ही क्या है, देन विल बी मूविंग टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर टारगेटिंग आईएएस सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2023 और 24 के लिए, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए हम प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड कोचिंग दे रहे हैं, जिसमें कि इंडियन पॉलिटी एज ए सीनियर फैकल्टी मैं डील करता हूँ। एंड आई एम गिविंग 3 days फ्री ट्रायल ऑफ माई मॉड्यूल ऑन इंडियन पॉलिटी, जहाँ पर मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन कराता हूँ। और जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो या तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर लिंक जो चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको मिल जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो है ह्यूमन राइट्स। सो पहले कि मैं ह्यूमन राइट्स पर जाऊँ, आई वॉन्ट टू स्ट्रेस व्हाट इज़ राइट्स। राइट्स को हिंदी में बोलते हैं अधिकार। क्या होते हैं अधिकार? व्हाट आर राइट्स? तो इन वन लाइन आई वुड से कि राइट्स आर दोज एंटाइटलमेंट्स विच मेक्स योर लाइफ वर्दी टू लिव। हिंदी में बोले तो कुछ ऐसे पहलू आपको दिए जाएं जिनके ऊपर आपके जीवन का न केवल निर्माण होता है बल्कि आपका जीवन जीने लायक होता है। ऐसी चीज़ों को बोला जाता है राइट्स। अलग अलग वेरिएशंस हैं हमारे यहाँ। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सिविल राइट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स क्या होते हैं। आज तो बेसिकली हम ह्यूमन राइट्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि राइट्स भी हमें कितने प्रकार के मिल जाते हैं। हमें सबसे पहले लिबर्टी, आज़ादी, तो आज़ादी भी एक हमारा राइट है, अधिकार है। उसके बाद न्याय, जस्टिस, दैट इज़ आल्सो आवर राइट। उसके बाद इक्वालिटी, समानता, वो भी हमारा एक अधिकार है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर, इसके अलावा भी हमारे यहाँ राइट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम इन तीनों की बात करें तो अगर ये तीनों में से कोई एक भी हमारे पास ना हो तो हमारा जीवन जीने लायक नहीं रहेगा। आवर लाइफ विल नॉट बी वर्दी टू लिव। And these are the minute definitions and minute basic things on which the concept of right is based and defined. चाहे हम ह्यूमन राइट्स की बात कर ले, चाहे हम सिविल राइट्स की बात कर ले, पॉलिटिकल राइट्स की बात कर ले, राइट रहेगा वही, और द डेफिनेशन ऑफ राइट विल बी रिमेनिंग सेम, कि राइट आर दोज एंटाइटलमेंट्स विदाउट विच योर लाइफ विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वर्दी टू लिव, राइट। एंड यू कैन जस्टिफाई एंड आर्ग्यू, आपको जस्टिफाई और आर्ग्यू करने की पावर भी आपका राइट ही देगा। इफ़ यू आर नॉट हैविंग राइट तो आपकी जो ज़िंदगी है वो इंसान की तो नहीं हो सकती। आइदर यू आर अ गॉड और यू आर अ बीस्ट, राइट। या तो आप जानवर ही होंगे या भगवान ही होंगे, क्योंकि बिना कुछ मिले या तो भगवान रह सकता है क्योंकि वो देते हैं, और या जानवर रह सकता है क्योंकि वो मांग के खाता है, राइट, या लड़के खाता है। सो दिस मच इज़ ऑल अबाउट राइट्स। ये सिंपल भाषा में मैंने आपको राइट्स के बारे में बताया। नाउ वी आर डीलिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स। So human rights, those rights which are required for humans to make their life humans. अधिकार तो जानवर के भी होते हैं और इंसान के भी होते हैं, दोनों के इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना होता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कैसे एनिमल राइट्स से ऊपर होते हैं। सो विल बी डीलिंग विद दैट। सो इन दिस इमेज आई कैन शो यू द बेसिक ह्यूमन राइट्स लाइक इंफॉर्मेशन, स्पीच, रिलीजन, मूवमेंट, एसोसिएशन, असेंबली, एजुकेशन, थॉट, प्रेस। ऐसा नहीं है कि केवल यही हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं। वी हैव नंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स, बट दीज आर दी माइन्यूट और द बेसिक राइट्स विच वी गेट एंड विच वी डिजर्व एज ह्यूमंस। तो ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जिन अगर ना मिले तो हम जानवर ही हैं, फिर हम इंसान नहीं हैं, राइट। सो लेट्स सी salient features of human rights. Rights we have simply because we are humans. हम humans हैं इसलिए हमें वो rights मिले हुए हैं, and that is why they are called human rights. Then
दे आर इनहेरेंट टू अस, सभी को दिए गए, राइट, किसी में भेदभाव नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, सेक्स, नेशनल एथनिक ओरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज, एनी अदर स्टेटस। यानी किसी भी इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर there is no discrimination with one human with the another human that you will be given, you will be not given, ऐसा नहीं है, सभी को दिए जाते हैं। then right to life, make life worth living, right, ये हमारी जिंदगी को जिंदगी बनाने का काम करते हैं ह्यूमन राइट्स, such as right to food, education, work, health, liberty। and now you can understand कि अगर हमारे पास खाने का हक ना हो तो कैन वी लिव? The answer is no। अगर पढ़ने का अधिकार हो ना हो तो कैन वी थिंक कि वी कैन बिकम ह्यूमंस? नो, बिकॉज वी आर जस्ट एनिमल्स। विल wake up, we'll eat and we'll sleep, right? Work, health, liberty. So every principle which I've mentioned on this blackboard, you can understand that these are very important things to make your life worthy to be called as human life. Then they are universal, available to human everywhere। चाहे आप अफगानिस्तान में रहते हो, चाहे आप हिंदुस्तान में रहते हो, चाहे आप श्रीलंका में रहते हो, ह्यूमन राइट्स ही रहेंगे। एक अफगानिस्तान में रहने वाला इंसान और एक दिल्ली में रहने वाला इंसान दोनों ह्यूमंस हैं, इसलिए दोनों को ही ह्यूमन राइट्स अवेलेबल हैं। जो गवर्नमेंट और स्टेट होती है वो उनको डिमिनिश कर तो देती है, लेकिन इट इज़ सिंपली मीनिंग कि दैट गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग दोज सिटीजन्स एज एन एनिमल्स। फिर वो ह्यूमंस ह्यूमन कहलाने लायक नहीं रहे, दो दे आर ह्यूमंस, बट सिंस their rights are taken from them, they can't be considered as actually human, except to those who are guilty of serious crimes by a court of law। अब ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये डिबेटेबल इश्यूज भी रहते हैं कि क्या टेररिस्ट को भी ह्यूमन राइट्स दिए जाएं, क्या जिन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम्स किए हुए उनके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं? सो द आंसर इज, अगर कोर्ट किसी को सीरियस क्राइम के तहत सजा देती है, सो वी मीन दैट कि दैट पर्सन और दैट गिल्टी इज नॉट डिजर्विंग टू बी गेटिंग ह्यूमन राइट। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए, इफ आई एम किलिंग समवन विद AK-47 एंड आई हैव टेकन द लाइफ ऑफ दैट पर्सन, तो क्या मैं उसको दोबारा से जीवित कर सकता हूँ? सो द आंसर इज नो। सो व्हेन आई एम नॉट हैविंग द इनफ power to create someone and I am taking the life of someone, it is simply that I am an animal, not a human being, right? And that is why I should not be deserving to get human rights, because I have done a terror attack। Then it regulates relations between individuals and conceived as of citizen their state। कहने का मतलब वो ये कि ह्यूमन राइट्स जो स्टेट दे रहा है उससे आपका रिलेशन क्या है, आपका अपने इंडिविजुअल से इंडिविजुअल तक क्या रिलेशन है, आपके स्टेट से क्या रिलेशन है, ऑल दीज थिंग्स आपके ह्यूमन राइट्स आपको बताते हैं। देन इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। इसका मतलब सिंपली यही है कि इफ़ द ह्यूमन राइट्स आर नॉट बीइंग provided and not being protected by your state, so you will not give that state your legitimacy and वो state ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, right? Then in the last, they rest on our moral nature, constitute individual as a particular kind of political subject, free, equal rights bearing citizen। यानी these human rights not only provide us a human life, but they also makes our life morally correct, right? Morally, ethically we become humans, and individuals as a particular kind of political subject. So we also, on the basis of these human rights, we participate in the politics and we use our political identity as a political subject, and free and equal rights bearing citizens। तो इन सारे human rights को use करके हम ना केवल एक free citizen बनते हैं, but also we provide free and equal rights to our fellow citizens, and this much is in the human rights। Thank you so much. We'll meet in the next day on the next topic. Thank you.